वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेट्स के कुछ और एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये 4 एमसीक्यू लेकर आया हूँ, इजी से हैं। 10 मिनट में इसको फिनिश करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सेट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक सेट ए है विच इज़ एन एम्प्टी सेट। सेट ए इज एम्प्टी सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। यानी 3 बार पावर सेट ले रहा है ए के साथ। अब ए दिया हुआ है एम्प्टी सेट है, यानी फाई है, यानी ये है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या हो गया फिर 0। तो पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हमको पता है 1 हो जाएगा। ये सिर्फ एक एम्प्टी सेट, ये होगा पावर सेट ऑफ ए, है ना। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ये एक तरह से एक सेट हो गया, ये सेट है ये, यानी सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट है ये सेट, पावर सेट ऑफ ए। इसका एलिमेंट एक है। तो अब जब इसका पावर सेट बनाएंगे, पावर सेट ऑफ ए, तो ये आपका जो है इसमें 2 एलिमेंट हो जाएगा, 2 to the power 1 यानी 2। अब इस सेट में 2 एलिमेंट आ गए। अब इस सेट का सबसेट सारे निकालेंगे या पावर सेट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 to the power 2। जितने एलिमेंट थे उसका पावर 2 to the power 2, यानी 4 सबसेट बन जाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, यानी ए में 0 थे तो पावर सेट ऑफ ए में एक एलिमेंट, फिर उसका पावर सेट लिए अंदर का एक एलिमेंट है तो 2 to the power 1, फिर उसका पावर लिए तो 2 to the power 1 2 होता है, तो 2 to the power 2, यानी टोटल 4। यानी इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप लिखते, तो सबसे बाहर वाले में 2 to the power 0 है, 0 एलिमेंट है तो 2 to the power 0। अब जितने एलिमेंट आए उसका सबसेट बनाना है तो एक 2 to the power और हो जाएगा। फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स आए उसका एक सब पावर सेट फिर से बनाना है, सारे सबसेट 2 to the power 2 और हो जाएगा, यानी 3 बार ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। 2 to the power 0 1 हो गया, फिर 2 to the power 1 2 हो गया, 2 to the power 2 4 हो गया। यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट सपोज कीजिए अगर दिया रहता है कुछ, ए में एक एलिमेंट होता है तो यहाँ पे ये 1 हो जाता है, और जब ये 1 हो जाता है तो ये आंसर क्या हो जाता है उस केस में आंसर हो जाता है 16। अगर ये 2 रहता, 3 रहता, जो रहता है हम लोग इस तरह से ये निकलता जाता। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। एक बार अगर आप लोग देखना चाहें कि पावर सेट वो होगा क्या, तो वो मैं दिखा देता हूँ तुरंत में कि पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो ये हो जाएगा सिंगल 5। अब पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, इसके सारे सबसेट बनाने हैं। तो एक तो एम्प्टी सेट इसका सेट होता है, और ये एक एलिमेंट है इसका, ये सेट इसका एलिमेंट है इसकी, तो इसका सबसेट बनेगा उस एक एलिमेंट का सेट, यानी वो सबसेट, ये सेट खुद ही एक सबसेट है, बस 2 ही बनेगा इसमें एलिमेंट। ठीक है, एक एम्प्टी सेट और एक एम्प्टी सेट का सेट, ये सेट खुद है। अब इसमें 2 एलिमेंट आ गए हैं, तो अब इसका पावर सेट लेना है 3 बार पावर, ये तीसरा पावर सेट हो गया। तो यहाँ पे बना लेते हैं। एक तो 5 हमेशा उसका सबसेट होता है इसका, फिर पहले एलिमेंट का सबसेट बना लीजिए, यानी 5 एलिमेंट था उसको एक सबसेट में डाल दीजिए। उसके बाद दूसरे एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है पूरा सेट, इसका सबसेट बना लीजिए, यानी उस चीज़ को एक और करली ब्रैकेट के अंदर आप डाल दीजिए, यानी पहले से एक था एक और हो गया। अब इस दोनों एलिमेंट का सबसेट बना लीजिए, यानी पूरा हो गया, यानी ये 5, फिर एक उसके अंदर ये था और ये बंद था, और ये पूरा बंद हो जाएगा। ये आपका पावर सेट ए हो गया। 4 एलिमेंट 1 2 3 4, तो यानी करली ब्रैकेट बढ़ता जा रहा है। 5 था, फिर एक करली ब्रैकेट आया, फिर 2 आए, फिर 5 के साथ ये आए। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा आसान है, ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट है, सच दैट एन ए माइनस बी जो है वो 8 + 2x है। यानी दिया हुआ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी जो है वो 8 + 2x है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए 6x, यानी एन बी माइनस ए दिया हुआ है 6x, और फिर दिया हुआ एन ए इंटरसेक्शन बी इज x। तो
तो इफ़ एन ए इक्वल्स टू एन बी देन फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी दिया हुआ एक कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देन फाइंड कीजिए आप इस चीज़ को, यानी एक्स को फाइंड कीजिए कि क्या होगा। तो एन ए इक्वल्स टू एन बी यूज़ कर लेते हैं, एन ए लिख लेते हैं क्या होगा, एन बी लिख लेते हैं क्या होगा, और फिर दोनों को इक्वल्स कर देते हैं। अब एन ए हमें पता होता है क्या होता है, सपोज़ कीजिए कि ये एक था और ये दूसरा है, तो एन ए होता है एन ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, एन ए होता है ये है एन ए माइनस बी, और ये जो है ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है ना। तो एन ए होता है एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको प्रूफ में पढ़ाया था। तो एन ए लिख दीजिए एन ए माइनस बी 8 + 2x प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी यानी x। उसी तरह इक्वल एन बी के, एन बी होगा एन बी माइनस ए इधर वाला प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी एन बी माइनस ए 6x है अब प्लस x। इसको सॉल्व कर लेना है, सिंपल सा x आ जाएगा, ये x कट गया, 6x में से 2x गया 4x बराबर 8, यानी दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, वैल्यू इसकी आएगी 2 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये आ जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, एन ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 2। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं 12 नंबर, बता दूँ मैं इसको। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, एक सेट ए है सच ए कॉमा बी का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट बी इज इक्वल्स टू 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2a माइनस 5, यानी ए एक सेट दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर का भी सेट बना सकते हैं हम लोग, एक्चुअली रिलेशंस में यही पढ़ना है हमें पूरा डिटेल में, यानी x कॉमा वाई का एक तरह सेट बना लिए हैं जिसमें b है 2a माइनस 5 के बराबर, और ये इस तरह से दिया हुआ है एक सेट। ठीक है, और इसमें दो इफ़ m कॉमा 5 एंड 6 कॉमा n आर मेंबर ऑफ सेट ए, यानी सेट ए में बिलोंग करते हैं m कॉमा 5 और 6 कॉमा n, तो आप निकालने बोल रहे हैं फाइंड m एंड n क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एलिमेंट है ए का, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और ये भी एलिमेंट है ए का, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों को पुट कर देंगे वैल्यू, b और a दी हुई है, ये m b है, ये m a है, और ये 5 b है। उसी तरह ये 6 a है और n b है, इसको इसमें पुट कर देंगे, m और n निकल आएगा। तुरंत कर लेते हैं, b यानी 5 इक्वल्स टू 2 इंटू a यानी m माइनस 5, यहाँ से m बराबर आ गया 5 5 10 डिवाइडेड बाई 2 5। उसी तरह अगला क्वेश्चन, यहाँ पे b है n इक्वल्स टू 2 इंटू a यानी 6, 2 इंटू 6 माइनस 5 12 माइनस 5 7, यानी 5 और 7 आ गया, m और n क्या आ गया 5 और 7, यानी ये वाला आंसर हो गया आपका। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले के लिए मैं इसको मिटा दूँ। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो ये है, इसमें दिया हुआ है दोनों साइड एक 3 सेट दिए हुए हैं, आपको मैच द कॉलम करना है ए से बी का। ठीक है ना, एक सेट है LAT के अल्फ़ाबेट्स LAT, एक है x बिलोंग्स टू इंटीजर z x³ माइनस x इक्वल्स टू 0, तीसरा है -2 -1 0 1 और 2। राइट साइड में फिर दिया हुआ है x बिलोंग्स टू इंटीजर x² लेस देन 5, x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड लता, और sin 0 sin 3π/2 sin 5π/2। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि LAT जो है वो लेटर्स ऑफ वर्ड लता है, यानी 1 का b होगा। ठीक है, 1 का क्या होगा b होगा, तो यानी ये ऑप्शन या ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये कैंसिल हो गया, 1 का a दिया हुआ है, ये 1 का 2c दिया हुआ है। फिर अगला है, इसको देख लीजिए, -2 1 0 1 2, और ये दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z x² लेस देन 5, x² लेस देन 5 यानी इंटीजर क्या क्या होंगे 0 1 और 2, 3 स्क्वायर इज़ 9 नॉट लेस देन 5, यानी 0 1 और 2, और -1 और -2, यानी ये 1 मैच कर गया, 3 मैच कर गया ए से, ये 3c दिया हुआ है, ये गलत हो गया, 3 मैच कर गया ए से, ये आंसर होगा सी नंबर। तो ये ऑटोमेटिक हो गया कि जो दूसरा है वो मैच करेगा सी से, यानी सॉल्यूशन ऑफ x³ माइनस x, x³ माइनस x इक्वल्स टू 0, इसका जो सॉल्यूशन होगा
इंटीजर वाला, जो इंटीजर इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। x कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक सॉल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू ज़ीरो आइदर दिस और एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन, यानी x इक्वल्स टू प्लस और माइनस वन। दूसरा सॉल्यूशन ये आ गया, सारे इंटीजर हैं यानी तीनों सेट में होंगे, यानी सेट में कौन कौन से पॉइंट होगा, ज़ीरो प्लस वन और माइनस वन, तीन। और ये मैच हो रहा है इससे, यानी साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो एक सेट तो हो ही गया। साइन थ्री पाई बाई टू ये होगा वन माइनस वन, सॉरी साइन थ्री पाई बाई टू होगा माइनस वन और tan फाइव पाई बाई फोर होगा प्लस वन। ये आपको आगे पढ़ना भी है। पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊँगा मैं। ये पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो थ्री पाई बाई टू आपका 270 डिग्री है और इसका वैल्यू आपका साइन इसका माइनस वन होता है और 5 पाई बाई फोर tan 5 पाई बाई फोर वन होता है। तो यानी ये ज़ीरो माइनस वन वन वही सेट है जो हम यहाँ 2 नंबर का है। ठीक है, ये तो ये इससे मैच कर जाएगा 2C से और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत आसान होगा, समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसमें। अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं MCQ का, कि इन अ सर्टेन टाउन 30% फैमिलीज ओन स्कूटर, 40% ओन अ कार, 50% ओन नाइदर स्कूटर नॉर अ कार। फिर दिया हुआ 2000 फैमिलीज ओन बोथ स्कूटर एंड कार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। फिर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 20% फैमिलीज ओन बोथ स्कूटर एंड कार, 35% families own either a car or a scooter, and there are 10,000 families which lives in the town। फिर ये इसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो बेसिकली हमें बोथ स्कूटर एंड कार निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं कि S आर दोज फैमिली हु ओन स्कूटर, तो NS दिया हुआ है 30%। ठीक है, उसी तरह 40% ओन अ कार। ठीक है, 40% ओन अ कार। उसी तरह दिया हुआ है 40% ओन अ कार, तो कार का सेट C मान लेते हैं, तो NC आपका 40% दिया हुआ है। C भी द सेट ऑफ वो फैमिलीज़ जो ओन करते हैं एक कार को। 50% दिया हुआ है ओन नाइदर द स्कूटर नॉर अ कार, मतलब अगर ये स्कूटर था और ये कार था और इसका जो भी आए कॉमन, तो 50% दिया हुआ है ओन नाइदर स्कूटर, ना ही वो कार ओन करते हैं और ना ही वो स्कूटर ओन करते हैं, मतलब इसके बाहर वाला दिया हुआ है। नाइदर स्कूटर नॉर अ कार, यानी इसके बाहर का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 50%, यानी वो दिया हुआ है S यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। ये दिया हुआ है आपका नंबर ऑफ फैमिलीज़ जो ये होता है, या तो स्कूटर होता या कार होता, उसका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 50%। S यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट आपका दिया हुआ है 50%, यानी नाइदर ए स्कूटर नॉर अ कार। ठीक है, अब ये समझिए कि S यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट अगर 50% है तो S यूनियन C क्या होगा, ये भी 50% हो जाएगा, 100 माइनस। ठीक है, S यूनियन C कॉम्प्लीमेंट इज़ नथिंग, S यूनियन C का यूनियन S यूनियन C कॉम्प्लीमेंट से ये कुछ नहीं है बल्कि 100 है, और इसकी और ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं होता है, तो S यूनियन C यानी S यूनियन C प्लस S यूनियन C कॉम्प्लीमेंट इज़ 100, तो इसकी वो। ठीक है, वो लोग जो ना ही स्कूटर ओन करते हैं ना ही कार ओन करते हैं वो 50% है, तो वो लोग एटलीस्ट उनके पास कार या स्कूटर में से कुछ होगा, वो कितने होंगे 100 माइनस 50, तो ये हमको निकल गया S यूनियन C मेरा निकल गया 50। तो उससे S इंटरसेक्शन C का फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं कि NS यूनियन C आपका होगा NS प्लस NC माइनस NS इंटरसेक्शन C, और NS दिया हुआ है 30, NC दिया हुआ है 40, माइनस ये हमको निकालना है जो दोनों ओन करते हैं और ये है 50।
तो 43 40 थी, 70 में से 50 गया 20, यानी कॉमन वाले आ गए 20। ये क्या आ गया 20। एन एस इंटरसेक्शन सी आ गया 20। तो यहाँ दिया हुआ है 20% फैमिली ओन बोथ स्कूटर एंड कार, यानी ये ट्रू है, ये ट्रू हो गया। दूसरा है 35% फैमिलीज ओन आइदर ए कार और ए स्कूटर। आइदर ए कार और ए स्कूटर मतलब एस यूनियन सी, ये है 50%, तो ये गलत हो गया। तो 1 होगा 2 नहीं होगा, 2 वाले ऑप्शन हटा दीजिए, यानी ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, यानी 1 एंड 3 आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा है, यानी तीसरा ट्रू होगा, वो निकाल के भी आप देख सकते हैं। एक आखिरी कंडीशन दिया हुआ है कि 2000 फैमिलीज जो है ओन बोथ स्कूटर एंड कार, यानी 2000 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास बोथ स्कूटर और कार है, और हमें पता है कि 20% ऑफ फैमिलीज़ जो हैं वो ओन करते हैं बोथ स्कूटर एंड कार, यानी टोटल फैमिलीज़ का 20% 2000 है। यानी अगर इसको हम यहाँ मिटा देते हैं, टोटल पॉपुलेशन अगर मान लीजिए x है, तो 20% ऑफ x क्या दिया हुआ है 2000, तो x क्या होगा 20x by 100 is equals to 2000, दिस इम्प्लाइज x is equals to 10,000। तो यानी ये तीसरा ट्रू है, 10,000 फैमिलीज लिव्स इन द टाउन, यानी 1 एंड 3। तीसरा बिना निकाले भी हमको पता चल रहा था, क्योंकि 2 गलत है तो आप सीधा आप निकाल सकते थे। अब देखिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप पढ़ते एक कार क्वेश्चन आप पढ़ते सबसे पहले, उसके बाद आपको पता चल गया यहाँ कि 50% ओन नाइदर ए स्कूटर नॉर अ कार, जिनके पास ना ही स्कूटर और ना ही कार है, ना ही स्कूटर है और ना तो कार है, वो तो 50% हैं। तो जिनके पास स्कूटर, एटलीस्ट स्कूटर या कार में से कुछ होगा, आइदर अ कार और स्कूटर, वो 50% होगा। 100 में से ये 50 चला गया, यानी 2 फॉल्स है, और 2 फॉल्स है तो सी डी आंसर होगा। तो आपको बिना ये सब किए हुए आप निकाल सकते हैं। तो एमसीक्यू में ये एक फ़ायदा हो जाता है कि डायरेक्ट आंसर निकालने से पहले आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए, सीधा आपको ये सब करने स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर ऑप्शंस देखिए क्या है, फिर उस हिसाब से आप बनाइए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो, कुछ ख़ास भारी नहीं था ये। थोड़ा सा कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। लेकिन अब सपोज़ कीजिए एन ए इंटरसेक्शन बी सपोज़ कीजिए कुछ नहीं है, फाई है, या ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसका मतलब यही हुआ म्यूचुअली डिसजॉइंट वो सेट्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। तो अगर एन ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तब क्या होगा, एन ए यूनियन बी तब हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। उसी से आ रहा है, इसलिए मैंने ये बढ़ाया नहीं, तो ये सिंपल सा ये समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ और समझिए कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो एन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो होगा। और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हो गया एन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है ना। तो एन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट। ये छोटी सी चीज़ आपको बताने की थी।